आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शांत भाव, एकाग्रता, प्रसन्नता, इन सब उत्तम स्थितियों से अपने चित्त को संपादित करते हुए आइए मंत्रोच्चार पूर्वक अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम संस्कार विधि के अंतर्गत यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन आदि नामों से हम जिसे जानते हैं उस प्रकरण का स्वाध्याय करते हुए आ रहे थे। इससे पूर्व कक्षा में हमने समिधाधान हेतु जिन 4 मंत्रों का प्रयोग होता है उसका भी एक विश्लेषण, निर्धारण, एक ठीक चीज को जानने का प्रयास किया था। एक शंका का समाधान हमारे समक्ष उपस्थित हुआ प्रभु कृपा से, आप सब लोगों के सहयोग से। प्रायः करके ये शंका आती ही थी और जब स्वामी जी ने कई सारे तर्क वहां पर रखे तो और स्पष्टता आई, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से भी ये प्रायः टोकना पड़ता था कि स्वाहा बोलना लेकिन मंत्र नहीं, समिधा का उसमें आधान नहीं करना है जब भी कहीं पर इस प्रकार के आयोजन होते थे। तो पिछले दिनों हमने 2 मंत्रों को देखा। प्रथम मंत्र यानी समिधाधान के लिए जो प्रथम मंत्र है वो समिधाग्नि, इससे हम समिधा, प्रथम समिधा, सुसमिधाय इससे द्वितीय समिधा, और तंत्वा समिध धिरंगिरो इस मंत्र से तृतीय समिधा का आधान हम लोग यज्ञ कुंड में करेंगे, यज्ञ वेदी में करेंगे। तो 2 मंत्रों का हम स्वाध्याय कर चुके थे, उनका भाष्य देख चुके थे। आइए आज तीसरे मंत्र को देखते हैं। ये मंत्र क्या कहता है, इसका हमारे लिए संदेश, उपदेश क्या है, तनिक इसको जानने का प्रयत्न करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम लोग मंत्र देख लेते हैं उच्चारण की दृष्टि से, पश्चात इसके भाष्य पर विचार करेंगे। ओम पद सब में, सभी मंत्रों में रहता ही है। तंत्वा समिद भीरंगिरो, समिद भीरंगिरो घृतेन। जैसे एक सीमा आया था पिछले दिनों हज, हज का सीमा आया था ना, बाद में उसको वोडाफोन में कन्वर्ट हो गया था। तो ब्री हज, छो चा, छो चाय, विष्ठ्य, विष्ठय नहीं बोलने, ठकार भी अर्ध है, आधा ठकार है, यानी ठा भी आधा है
श भी आधा है, तो विष्ठ्य स्वाहा इदम अग्नयेंगी। अग्नयेंगी, अग्नये अंगिरसे नहीं बोलेंगे, आकार का लोप हो गया है। विकल्प से अंगिरसे भी बोला जा सकता है, यद्यपि व्याकरण में ये भी बात है, विकल्प का प्रयोग करते हुए अंगिरसे भी बोल सकते हैं, किंतु अधिक संगत यही है जहां पर लोप है वहां पर लोप ही, क्योंकि लोप की अदर्शन संज्ञा है और अदर्शन को केवल प्रतीति के लिए, बोध मात्र के लिए वो बस ऐसे ही अवग्रह का चिन्ह दर्शाया जाता है कि यहां पर आकार का लोप हुआ। तो इदम अग्नयेंगी, अग्नयेंगी रसे इदन्नम मम, ऐसा। अब देखिए उच्चारण देखिए कैसे करेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेऽङ्गिरसे दन्नममा, इदमग्नयेऽङ्गिरसे दन्नममा। मैंने अंगिरसे नहीं बोला है, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रारंभ में थोड़ा सा प्रयत्न कर लेंगे ना, आवश्यक नहीं है कि मुझे पूरा एक वेद समूचा वेद कंठस्थ हो। जितने भी मुझे मंत्र आते हैं वो शुद्धता के साथ आते हैं। हाँ, फिर से बता देता हूं, जितने भी मंत्र मुझे आते हैं, भले मुझे कुल जितने भी अभी तक मैं जान पाया हूं, भले ही कुल 20 मंत्र आते हो सारे ही मिला करके, लेकिन अगर 20 आते हो तो शुद्ध आते हो। ये लाभ है। प्रथम कक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद ही द्वितीय कक्षा में प्रवेश हो सकता है, ये सामान्य लौकिक व्यवहार भी है। यहां तो अध्यात्म में प्रवेश पाना है या इसमें हमें आगे बढ़ना है, अगली कक्षा में प्रवेश तभी मिलेगा जब उससे पूर्व कक्षा को हम उत्तीर्ण कर चुके होंगे और दूसरी कक्षा में जाने की हम पात्रता सिद्ध कर चुके होंगे। बस आगे बढ़ने की पात्रता तभी है जब सबसे पहले हमारा उच्चारण ठीक हो जाए। एक बात पुनः देख लीजिए, ओम तन्त्वा समिद समिद भीरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच् छोचाय विष्ठ्य विष्ठ्य स्वाहा इदम अग्नयेंगी रसे इदन्नम मम। बस ये उच्चारण, इस शब्दों की दृष्टि से और उच्चारण आप लोग अभी देख ही चुके। आइए अब इसके भाष्य को देख लेते हैं, ये मंत्र क्या कहता है हमें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये तृतीय समिधा को यज्ञ वेदी में प्रदान करने का मंत्र है, इसमें तो किसी को समस्या थी नहीं। पिछली कक्षाओं में हमने ये भी देख लिया था कि ऊपर वाले समिधाग्निम से प्रथम, सुसमिधाय से द्वितीय और तंत्वा समिध इस मंत्र से तृतीय समिधा का आधान यज्ञ वेदी में करें। उपरोक्त जो अयंत इद्म आत्मा यह मंत्र था, यद्यपि गृह्य सूत्र का है, मंत्र बहुत बहुत उत्तम, बहुत उत्तम है, सुसंगत है, किंतु यहाँ पर समिधा धान में इसकी कोई प्रासंगिकता सिद्ध नहीं होती, इसलिए इसको हमने पिछली कक्षा में देख लिया था। तब भी हमारा कोई आग्रह नहीं था, जो सत्य को ठीक समझ करके, जिनको लगे कि हाँ ये ठीक बात है, सुसंगत है, तर्क संगत भी है, इसकी प्रासंगिकता भी सिद्ध होती है इस आधार पर देखें तो वो स्वीकार करें। जो ना करना चाहे, हमारी कोई उसमें आग्रह आदि की कोई बात नहीं है। आइए इसके भाष्य को देख लेते हैं। सबसे पहले पदच्छेद कर लेते हैं, पदच्छेद कर लेंगे तो इस मंत्र को समझने में हमें और अच्छे से थोड़ी सरलता हो जाएगी। तन त्वाम, तन त्वाम, मकार का यहां पर लोप हो गया और आगे देखेंगे समिद भी अंगिरह घृतेन, ज्यों का त्यों रहेगा ये पद, और वर्धयामसि,
वर्धयामसी को खोलेंगे, वर्धयामसी को खोलेंगे तो वर्धयामः ऐसे खुल जाएगा। और अगला बृहत शौचाय, बृहत शौचा ऐसा भी करते हैं, बृहत शौचा, ठीक है। और यविष्ठया ऐसा भी अर्थ करते हैं। विष्ठय, दो प्रकार के इसके हमें अर्थ मिलते हैं, दो प्रकार से इसको पदच्छेद करते हैं। कुछ लोग शौचाय, विद्वान लोगों की दृष्टि में बृहत शौचाय विष्ठया ऐसा, और एक पदच्छेद बृहत शौचा यविष्ठ्य, यू मिश्रण अमिश्रण धातु है तो इस प्रकार से भी उसको वो यविष्ठ्य पद इस रूप में ले लेते हैं। और स्वाहा पद तो झोंकाती हुई है। इदम अग्नये अंगिरसे, जब पदच्छेद करेंगे तब स्पष्ट कर देंगे कि यहां पर अंगिरसे पद है। पदच्छेद में बिल्कुल अलग अलग अक्षरों को बता सकते हैं, अलग अलग पदों को हम बता सकते हैं। इदम अग्नये अंगिरसे इदं न मम, ये। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। तो अंगिरः अगिगतौ, इस धातु से ये अंगिरः शब्द सिद्ध होता है। हे सर्वत्र गतिमान अग्नि, तो कौन सी अग्नि सर्वत्र गतिमान है? किस अग्नि के लिए यहां पर कहा गया है? कौन सी अग्नि की बात की जा रही है? वही जो ऊपर से एक ही प्रकरण है ना, बिल्कुल वैसा ही, भौतिक अग्नि को प्रमुखता से। तन, तुमको, त्वाम तेरे लिए या तुझको, समिध भी समिधाओं से, घृतेन और घृत से, वर्धयामसी, वर्धयामसी अर्थात हम बढ़ाते हैं, या वर्धयामः हम बढ़ाते हैं। हे यविष्ठय, वस्तुओं के बनाने और तोड़ने वालों में मूर्धन्य तू, वस्तुओं के बनाने में और वस्तुओं के तोड़ने में। यहां पर यविष्ठय पद का अर्थ करते हुए वस्तुओं के बनाने और तोड़ने वालों में मूर्धन्य, सबसे अधिक दक्षता प्राप्त, जिसके पास सबसे अधिक सामर्थ्य है वस्तुओं के बनाने का और तोड़ने का। ये सामर्थ्य किसके पास है? क्यों जी? ईश्वर के पास और अग्नि के पास। बिल्कुल ठीक बात। देखो, अग्नि के पास केवल भंजन करने का ही सामर्थ्य नहीं है, युक्त करने का भी सामर्थ्य है। जैसे जैसे बिल्कुल एकदम सामान्य सरल उदाहरण देखिए, हम जो मकान बनाते हैं, मकानों में हम गीली मिट्टी से चिनाई आदि करते हैं, मिट्टी कह लें उसको, सीमेंट कह लें, जो भी कुछ होता है सारा मटेरियल वो गीला होता है। लेकिन क्या गीले में रहने योग्य, जो जब तक वो गीला तब तक वो रहने योग्य है? नहीं, अग्नि ही उसको सुखाती है, अर्थात युक्त भी कर रही है, उसको पक्का कर देती है। क्या कहते हैं, लेंटर अभी गीला है भाई, अभी इस पर थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, अब लेंटर बढ़िया से सूख गया है, अब घर सूख गया, अब इसके ऊपर अच्छे से पेंट वगैरह आप कर सकते हो, इसके ऊपर पुताई कर सकते हो। ऐसे ही कच्चे घरों की जब मिट्टी आदि से घर बनाते थे, उनको देखें तो जब तक मिट्टी से बनाया गया घर या दीवार कच्ची होती थी तब तक उसके ऊपर छत नहीं रखते थे। पूरी थोड़ी थोड़ी करके कुछ 1 फीट 2 फीट की दीवार हो गई, फिर उसको छोड़ दिया ऐसे ही, फिर जब वो थोड़ी सूखने लगी फिर आगे की दीवार, एक बार में पूरी दीवार भी नहीं करते थे। मिट्टी के जो घर बनते हैं उनकी बात, उन वो निर्माण विधि के लिए अर्थात अगर मिट्टी को जोड़ने की बात करें और मिट्टी को तोड़ने की बात करें, या किसी भी पदार्थ के जोड़ने की बात करें या तोड़ने की बात करें, अग्नि के पास ये सामर्थ्य है। मकान आदि प्रक्रियाओं को देख करके हम जोड़ने वाली घटना को समझ सकते हैं, और यज्ञ में हम जो हवि प्रदान करते हैं घृत या अन्य सामग्रियों की शाकल्य आदि के रूप में, उनका भंजन करके विस्तार करने वाली स्थिति को देख करके हम इसके तोड़ने वाली बात को समझ सकते हैं। और ये सामर्थ्य अग्नि के पास सर्वाधिक है। चाकी के पास भी है यद्यपि तोड़ने का सामर्थ्य, चाकी के पास भी तोड़ने का सामर्थ्य है, लेकिन इतना नहीं है जितना अग्नि के पास है।
अन्य भी कई ओखल ये आदि इस प्रकार की जो व्यवस्था इनके पास भी है, लेकिन इतना नहीं है जितना अग्नि के पास है। इसी अग्नि को रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा बहुत सूक्ष्म स्तर पर और उसकी ज्वलनशीलता को बढ़ा करके शस्त्र निर्माण होता था, जिन्हें आग्नेय अस्त्र कहते थे। और उन्हीं आग्नेय अस्त्र को वर्तमान में हम परमाणु बम आदि इन स्थितियों से जानते हैं। गोली आदि में जो ये बारूद है ना, गोलियां और इस प्रकार के जो ये रॉकेट लॉन्चर, इस तरह की जो चीजें, इनके भीतर जो विस्फोटक पदार्थ है, बस वो वैसा ही अग्नि का ही है। एक रासायनिक प्रक्रिया है और वह अग्नि का ही रूप है, इत्यादि। तो अग्नि भंजक भी है और अग्नि संयोजक भी है। यविष्ठय, सबसे अधिक मूर्धन्य। मूर्धन्य किसको कहते हैं? सबसे बड़ा, जिसके पास सबसे ज्यादा सामर्थ्य हो, ऐसा। बृहत, बहुत। शोचा, दीप्तिमान है, प्रकाशित है तू, ऐसा इसका अर्थ कर रहे हैं। स्वाहा पद का ज्यों का त्यों, सु आहेति इति एतत् स्वाहा, जो सुंदर कथन हो उसे स्वाहा कहेंगे। स्वाहा पद को प्रत्येक मंत्र में प्रयुक्त करने के पीछे का एक कारण यह भी है, क्योंकि मंत्र, प्रत्येक मंत्र सुंदर कथन है। उससे सुंदर वो कथन हो ही नहीं सकता था, इसलिए मंत्र रचना नहीं हो सकती, श्लोक रचना हो सकती है, उसी छंद में हो सकती है। जिस छंद में कोई भी मंत्र है, वो मंत्र रचना नहीं हो सकती, चाहे चाहे कोई जो स्थिति प्राप्त कर ले। मंत्र रचना कर नहीं सकता, मंत्र रचना को समझ सकता है, जान सकता है, अच्छे प्रकार से जान सकता है, प्रत्यक्ष कर सकता है मंत्र रचना को भी। और ये समाधि नहीं, व्याकरण का गंभीर वैयाकरण जो है, वो भी मंत्र रचना को बड़ी गंभीरता से समझ लेता है, बहुत गंभीरता से। पिछले दिनों बालकों को एक विषय पढ़ा रहे थे, संस्कृत फोनेटिक करके, तो वहां पर बालकों को बस यही बात समझाई थी मुख्य रूप से। अगर आप मंत्र का अशुद्ध उच्चारण करें तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कैसे? मैंने कहा मंत्र एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो पक्की बात है गड़बड़ तो होगी। और अगर उस फ्रीक्वेंसी को जैसी है वैसी की वैसी ही उद्घाटित करोगे, उद्भासित करोगे, पक्की बात है लाभान्वित ही होंगे आप लोग भी और आपके आसपास के जो भी, जिन तक वो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी आपके द्वारा उच्चारित की गई। वाणी से हम बोलते हैं ना, बहुत सारे वाक्य बोलते हैं, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी और वही वाणी के द्वारा जब हम वेद मंत्र का शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, जो का त्यों, वो, इत्यादि। तो स्वाहा पद क्योंकि सुंदर कथन है, इतना सुंदर कथन कि मंत्र की जो रचना है ना, मंत्र रचना को व्याकरण की दृष्टि से समझने वाले नाइति नाइति नाइति, व्याकरण की दृष्टि से समझने वाले भी ये कहते हैं। और ऋषि लोग तो मंत्र दृष्टा, समाधिस्थ पुरुषों को तो मंत्र दृष्टा, अनेकों मंत्र, हर एक मंत्र पर ऋषियों के नाम हमें मिल ही जाते हैं। वो तो कहते भाई जितना समझ लो, चाहे जितना समझ लो, इसलिए वेद चार ही हैं, लेकिन हमें एक और बात क्या मिलती है, अनंतो वै वेदा। वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान को आप बांध नहीं सकते, ज्ञान को आप सीमित नहीं कर सकते कि 20,000, ये 20,500 संहित ऋचाएं बस ये ज्ञान है। नहीं नहीं, ऐसे कहने वाला वास्तव में अभी तो बिल्कुल बालक ही है, अभी ठीक नहीं समझ रहा, इत्यादि। तो इदम, यह अग्नये, अग्नि के लिए है। नहीं नहीं नहीं, इदम अग्नये अंगिरसे, यह अंगिरस के लिए है। कौन से अंगिरस के लिए? जो द्युलोक में बसता है उसके लिए। न इदम न मम, यह मेरे लिए नहीं है। तो यहां पर अंगिरस जो पद है वो द्युलोक का जो प्रकाशक है, अर्थात सूर्य। 3 प्रकार की अग्नियां है ना, भू
भुवः और स्वः, तो तीनों प्रकार की तीनों अग्नियों को इन 3 मंत्रों में समिधा आधान में प्रयोग किया गया है। इन मंत्रों में उन तीनों अग्नियों को रेखांकित भी किया गया है। पहले मंत्र में देखो तो इदम अग्नये, अग्नि के लिए कहां रहती है? भूलोक में। भू, ओम भूर्भुवः स्वः, भूलोक में। और दूसरे मंत्र में देखो तो इदम अग्नये जातवेदसे, जातवेदस अग्नि कहां रहती है? अंतरिक्ष लोक में, वहां। और स्वः, उसको देखे तो इदम अग्नये अंगिरसे, द्युलोक में। 3 अग्नियां, 3 समिधाएं, 3 मंत्र, 3 लोक इत्यादि। और यदि वो वीडियो आप सबने देखी तो स्वामी जी ने बड़ी बड़ी सुंदर जानकारी दी, बहुत सुंदर। अच्छा, गायत्री जो छंद है वो कितने अक्षरों का होता है? 24 अक्षरों का। और कितने चरण होते हैं इसमें? 3। देखो, समिधाएं 3, लोक 3, मंत्र 3, गायत्री छंद ही क्यों? क्योंकि गायत्री छंद में पाद कितने हैं? चरण कितने हैं? 3। और एक और विशेष बात, वही बिल्कुल ज्यों की त्यों बातें। 8 अंगुल की समिधा और 3 समिधा इसके पीछे की, तो 2 प्रकार से उन्होंने देखा था, इस अर्थ को 2 प्रकार से बताया था। 8 यानी वसु, 8 वसु, और कहां से? पृथ्वी से लेकर के द्यो पर्यंत 8 वसुएं जो हमारे वसाने वाले हैं। एक एक समिधा इस प्रकार से पूरे के पूरे वसुओं को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे वसने में 8 ये कम से कम चाहिए, जिन्हें हम 8 वसु कहते हैं। पृथ्वी, जल वायु आकाश इत्यादि, ये सारे के सारे, ये 8। और 8 8 की 3 है, 8 तिया 24। अच्छा, गायत्री छंद में कितने अक्षर होते हैं? 24। बस, इतनी बढ़िया। लोग कहते हैं गणित हमने सिखाया इत्यादि इत्यादि। खैर, गणित को लेकर के तो कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं कहते, लेकिन कौन कहता है मंत्रों में गणित नहीं है? कौन कहता है मंत्रों में विद्याएं नहीं है? हैं। कौन कहता प्रश्न विद्या नहीं है? कौन कहता ब्रह्म विद्या नहीं है? कौन कहता रसायन विद्या नहीं है? ये जो घृतेन वर्धयामसि वर्धयामः यविष्ठया, ये जो सारी की सारी बातें, क्या ये रसायन विद्या को नहीं द्योतित कर रही है? क्या ये रसायन विद्या के बीज नहीं है? क्या अनेकों प्रकार से चिंतन करने पर परमात्मा बीज प्रदान करते हैं सबसे पहले? अरे बीज होगा तभी तो फसल उगेगी। अगर परमात्मा ही फसल उगा के देगी तो जीव को जो कर्ता का है वो करता है किस लिए? फिर वो फिर करेगा क्या अगर परमात्मा ही फसल उगा के दे? अगर हम इस बात को माने कि चारों वेदों में सब विद्याएं विद्यमान है ज्यों की त्यों, तो ना तो इसका हम समाधान कर पाएंगे, और एक अड़चन सामने खड़ी हो जाएगी। अगर परमात्मा ही फसल भी उगा के दे तो हम क्या करेंगे फिर? ये जो हमें बुद्धि नामक जो शुरू में ही प्रकृति से जो महत बनाया है, इसका क्या प्रयोजन बचा फिर? सबसे पहले अहम से पहले भी सत्व बोध का जो हेतु है, जो साधन है, उससे पहले भी महत अर्थात बुद्धि को बनाया। बुद्धि क्यों बनाई फिर? तो कौन कहता है रसायन विद्या नहीं? देखो, घृतेन वर्धयामसि, समित भी समिधाओं से। अगर कोई केवल समिधाओं को जला करके सोचे कि समिधाओं में शाकल्य आदि को डाल दें यज्ञ हो गया, ये भी ठीक नहीं है। कोई केवल घृत को डाल करके सोचे कि नहीं बस हो गया, जैसा कि कई लोग कहते हैं भाई हम सामग्री का प्रयोग नहीं करते। मैं उन आचार्य जी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक आचार्य हैं जिनसे हमने कई सारी बातें सीखी यज्ञ आदि के रूप में। वो कहते हैं कि मैं कभी सामग्री का प्रयोग नहीं करवाता, मैं संस्कार आदि जो भी करवाता हूँ, ये विवाह संस्कार मुख्य रूप से मैं केवल घृत से करवाता हूँ। क्यों आचार्य जी? बोले ऐसा है, मुझे प्रतीति नहीं होता वहां पर कि सामग्री आदि की आवश्यकता है। कोई बात नहीं, तो नहीं हो सकता। घृत पदार्थ है, घृत अर्थात पुष्टिकारक जो पदार्थ है, घृत जैसे उत्तम गुण युक्त जो पदार्थ है उन सब की घृत संज्ञा है। उदक को भी घृत कहा, अगर निघंटु को देखें तो उदक को भी घृत कहता है वहां पर, ऐसा।
जी, तो ये मंत्र इस रूप में, ठीक है। मेरी ओर से इस मंत्र को लेकर के बस इतनी ही चर्चा मैं रखता हूं। और जी, अब किन्हीं दो लोगों ने हाथ खड़े किए थे, पहले वो कर रहे थे, संतोष जी थे, और अच्छा अभी और कुछ ने हाथ उठाए। जी, एक एक करके आप लोग प्रश्न पूछ सकते हो। जी, कनिका माता जी। हाँ जी, मेरा प्रश्न है। नमस्ते जी। जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो हाँ जी, जो जैसे हमने वीडियो सुना और उसमें ये पता चला कि हमें 3 संविधाएँ इन तीनों मंत्रों से ही देनी चाहिए, तो वो जो अयंतिद महात्मा है, उस वाले मंत्र से हमें फिर मतलब कैसे हम शुरुआत करें? थोड़ा हमें मार्गदर्शन कीजिए। और जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, उसको क्या एकदम से ही तोड़ देना चाहिए? मतलब जो जी, परंपरा तो मैं क्या कहूँगी, जो चल रहा है। हाँ, मुझे आपका प्रश्न स्पष्ट हो गया। देखिए, प्रथम बार 2 युवकों की चर्चा हो रही है। एक युवक के पास वैदिक सिद्धांत हैं, एक युवक के पास वैदिक सिद्धांत नहीं है। वर्तमान संदर्भ की बात कर रहा हूं। 2 युवकों की चर्चा है आपस में। जिसके पास वैदिक सिद्धांत हैं, ये किसी दूसरे युवक से मिलता है अपने जीवन में प्रथम बार। इन दोनों की चर्चा होती है और इन दोनों की चर्चाओं के मध्य सबसे पहले कुछ बातें होती होती है, दोनों एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि संसार में बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, और उत्तम बुद्धि जिसके पास है वही बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। इस बात को सुनकर के जिसके पास वैदिक सिद्धांतों का परिचय तक नहीं था, ये बड़ा प्रसन्न होता है। इस प्रसन्नता के साथ वैदिक सिद्धांत वाले युवक से ये दूसरा युवक प्रश्न करता है, अच्छा, मैं भी अपनी पास जो बुद्धि है इसको मैं भी उत्तम बनाना चाहूंगा। सिद्धांत वाले युवक ने कहा, यदि तुम बुद्धि को उत्तम बनाना चाहते हो तो उसके लिए कसौटी है। क्या? तुम्हारे जीवन में जो दुर्गुण हैं, जो दोष है, उनको त्यागना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे युवक ने उत्तर दिया, ठीक है, त्याग देता हूं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे छोड़ दूंगा। सैद्धांतिक युवक ने कहा, एक प्रश्न करना चाहूंगा। पूछो, कहो। 2 मुर्गे लेकर के आओ, एक मुर्गे को धीरे धीरे काटो। मैंने कहा ये तो पाप है। बोले अभी पाप पुण्य को एक तरफ रखो, एक मुर्गे को धीरे धीरे काटो और एक मुर्गे को एक झटके में काटो। इन दोनों में से दर्द किसको अधिक होगा? मैंने कहा तो सामान्य सी बात है, जिसको धीरे धीरे काटा जाएगा उसी को अधिक दर्द होगा। बोले आप भी अपने साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो? दोष जो त्याज्य है, त्याज्य को कैसे छोड़ना चाहिए? धीरे धीरे छोड़ोगे, दर्द लंबे समय तक बना रहेगा। दर्द से अगर तुरंत छुटकारा मिलता तो तुरंत। पकड़ना छोड़ने के लिए ही है। परंपराओं को, समूची परंपराओं को, वेद को भी पकड़ना इसलिए कि छोड़ सकें। दृष्टानुश्रविका विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। सुने हुए को, पढ़े हुए को, समझे हुए को, कल्पित किए हुए को, गुरुमुख से भी, जो आचार्य मुख से भी सुना है ना, उसको भी। ये सब पकड़ना है ही इसलिए कि छोड़ सकें। क्योंकि जब तक पकड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना आएगा ही नहीं। और छुड़वाने का एक ही यज्ञ में, इदन्ना ममा, एक ही यज्ञ में अगर 16 आहुति कम से कम मान लें, अगर 16 बार इदन्ना ममा को ले लो, तो एक यज्ञ में कम से कम 16 बार इदन्ना ममा बोल रहे हैं, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। बताओ संसार की कौन सी परंपरा है जो ये अभ्यास कराती हो? एक व्यक्ति को अगर प्रतिदिन कोई एक दिन में एक बार भी यज्ञ करे, 16 बार मेरा नहीं है, मेरा नहीं का अभ्यास करवा रहे हैं। वो अभ्यास भीतर तक ना लेकर के जाए, कोई वाणी तक सीमित रखे, परंपराओं का दोष है। अब आपके प्रश्न का एक पंक्ति में उत्तर, परंपराएं हमारी पोषक हैं, परंपराएं हमारे लिए हैं,
हमारी उन्नति के लिए, हम परंपराओं के लिए नहीं है। यदि परंपराओं में कहीं कहीं कोई चूक हो गई है वर्तमान में, वो गंभीर स्वाध्याय, तर्क और पूर्ववर्ती आचार्यों, ऋषियों के संदर्भों से मिलान करके प्रमाणित हो जाती है कि हाँ, यहां पर ये चूक रही, उसे छोड़ने में तनिक भी कष्ट होने की तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है। एकदम से वाला तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता। एकदम और धीरे धीरे का मतलब क्या? सत्य तो सत्य है, बस वो ना तेरे लिए है ना वो मेरे लिए, वो सत्य सत्य है। जो सत्य को सीधे समझ लेगा और उसको जीने लगेगा, बस सत्य उसके भीतर उद्घाटित होने लगेगा। जो भी सोचेगा रे लोग क्या कहेंगे, लोग कल भी जो कह रहे थे कल भी वही कहेंगे, तुम सत्य को पर चलो या ना चलो। मैं जितने सत्य को जान रहा हूं, समझ रहा हूं, अगर उसे मैं अपने जीवन में धारण कर लेता हूं, लोग तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे और नहीं करता हूं तो तब भी कहेंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। बढ़िया लिखा है जिसने लिखा है गीत, ठीक है जी। तो प्रथम समिधा को हम आधान करेंगे समिधाग्निम दुवस्यता घृतैर्बोधयता तिथिम, इस मंत्र से। द्वितीय समिधा को हम यज्ञवेदी में आधान करेंगे सुसमिधाय शोचिषे, इस मंत्र से। और तंत्वा समित भिरंगिरो, इस मंत्र से तृतीय समिधा का आधान करेंगे। मैं समझता हूं स्पष्ट हो गया होगा। हाँ जी, धन्यवाद जी। चलिए कोई बात नहीं जी। रामपाल जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, कुछ मैंने भी चिंतन किया, जो आप कहें तो मैं भी हाँ जी, हाँ प्रयास जी। कर लेता हूँ। जी जी, मैंने स्वागत। ये चिंतन किया आचार्य जी, जो ये अंत आत्मा वाला मंत्र है, इसे ऐसे तो ना छोड़ के, तो पहले इसे जैसे वो दुस्वाग ने घृत से सिंचे और फिर दोबारा भी घृत की आहुति देते, इससे अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, ये मंत्र भी नहीं छूटेगा, और फिर तीन उसके समिधा की हो जाएंगे। यदि इससे भी एक समिधा की बजाय घृत की आहुति दे दें तो और अच्छी प्रज्वलित हो जाएगी अग्नि। जी। तो ये ऐसा हो सकता है, ये छूटे भी नहीं मंत्र, और वे तीन मंत्र वे भी अपनी जगह रह जाएंगे। देखो, शुद्ध परंपरा को अगर शुद्ध रूप में अगर समझने का अवसर मिल रहा हो ना, हमें समझ में आ रही हो, शुद्ध को शुद्ध ही रहने दो। मंत्र के प्रति अगर ये आप कह रहे हो ना छूटे ना, ऋषियों के विरुद्ध है ना, ऋषियों के विधान के विरुद्ध है ना, आचार्य कौशिक, महर्षि कौशिक के विरुद्ध है ना। जी क्यों पता जी? नहीं जी किसके विरुद्ध है, हमने तो शुरू से ही ऐसा ही देखा जी, अच्छा, बचपन से ही। कोई बात नहीं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए अभ्युपगम से समझो, महर्षि दयानंद रूपी सूर्य को हटा दो। अब बताओ आपने बचपन से क्या देखा है? महर्षि दयानंद रूपी सूर्य और उसके समूचे प्रकाश को हटा दो, अब बताओ क्या देखा है? ने कुछ भी नहीं देखा जी, उसी का जो दिया हुआ है प्रकाश, उन्हीं का, उस महान आत्मा का ही है जी। अब सुनिए, महर्षि दयानंद जी की वाक्य शैली को भी हमने देखा, और महर्षि दयानंद जी की वाक्य शैली के उपरांत विधान को देखा, और उस विधान को आचार्य दयानंद ने जिन आचार्यों का अनुसरण करके हमारे समक्ष इस रूप में प्रस्तुत किया, हमने उन आचार्यों के साथ भी मिलान किया। तब भी अगर हम ये कहें कि ये ना छूटे, इसका मतलब है हमें कहीं ना कहीं सत्य के प्रति डरिए मत। अगर आपको ये डर लग रहा है कि अंत इद्म वाला मंत्र अगर छोड़ देंगे तो पाप लगे, वो पाप भगवान के साक्षित्व में मुझे दे देना। ना ना, वो तो है ही नहीं, क्योंकि शुद्ध क्रम में जो पाप पूप कुछ नहीं लगता जी। ये तो जैसे जैसे हमारी चेतना है उसके अनुसार कर देते हैं। अगर लेकिन भीतर में डर, हाँ, लेकिन ये तो जी बहुत बड़ी गोष्ठी हो के जब भी तो परिवर्तन उससे पहले 70 के दशक में, 70-80 के दशक में एक छोटे से उसकी वो हुई थी, जैसे यज्ञ रूप में, तो वो जो भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, वो वहाँ जो है सार्वदेशिक से वो आया था कि वासना लिखो यहाँ पर। हाँ, तो इसी से छोटे छोटे अक्षरों में ये गोष्ठी हो के सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से जब वो होता है जी। कोई बात नहीं, मेरा आग्रह थोड़ी है
नहीं, देखो अगर मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आपका तो पॉजिटिव है, लेकिन नहीं, ये बात ऊपर तक हो के सभी बात परंपरा में समझिए, चले तो वो एक रूपता आए तो वो सुनिए अच्छा रहेगा जी। सुनिए सुनिए, बात जी समझ। सत्य के निर्णय के लिए, सत्य के निर्णय के लिए सार्वजनिक रूप से हम सार्वजनिक स्थितियों की प्रतीक्षा कर सकते हैं, ये दोष नहीं है, ये ठीक है। लेकिन जिस सत्य को मैं जान गया हूं, प्रमाणित कर लिया है, जिस सत्य को मैंने जान लिया और प्रमाणित भी कर लिया है, वर्तमान संदर्भ से भी और प्राचीन संदर्भ से भी, उस सत्य को मैं कम से कम व्यक्तिगत से तो प्रारंभ कर सकता ना। व्यक्तिगत से तो मैं स्वतंत्र हूं। और जी अच्छा। रहा प्रश्न ये, महर्षि दयानंद जी ने दो तो इसमें आर्य समाज के नियम उठाइए, आपकी बात को ठीक प्रकार से समझने में आपको सहयोग मिलेगा। और दूसरी बात, जी सर। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में अंत में एक अनुच्छेद पढ़िए, यदि इस ग्रंथ में कहीं शोधने छापने में जी जी जी। कहीं चूक रह जावे तो उसको देख दिखा हाँ जी हाँ जी। जान जना कर जी जैसा जी। वह सत्य हो वैसा ही कर लेवे। सत्यार्थ प्रकाश, यानी उस पर गोष्ठी करके निर्णय ले में विद्वान लोग। जी ये तो अभिप्राय है जी उसका। जी जी आचार्य जी। ठीक है, जी आचार्य। चलिए, शोभा माता जी। नमस्ते आचार्य जी। ये मेरे दो प्रश्न हैं। इसका अगर 3 मंत्रों के साथ जो संविधा का है वो किस मतलब पुस्तक में मिलेगा, ये मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो पुस्तक है संस्कार विधि पुस्तक है, उसमें 4 मंत्र 3 संविधा दिए हुए हैं। जो इस शुद्ध परंपरा, देखिए, अगर सत्य को जान करके आप इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सबसे पहले सारी की सारी सभाएं और सारे के सारे विद्वान सार्वजनिक रूप से संगोष्ठी करें और जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक हम उस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, यदि आप सत्य को अपनाने के लिए निर्णय की प्रतीक्षा करना चाहते हैं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, ये आपका मौलिक अधिकार है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, बात यदि स्वीकार करने की है तो इसके लिए परोपकारिणी सभा में आज भी जो महर्षि दयानंद जी के समय की पांडुलिपियां हैं वो विद्यमान है। अगर आपके परिचित कोई हो तो वहां से वो पांडुलिपि देखें, आपको मिल जाएगी, उसके ऊपर बिल्कुल ज्यों के त्यों मिल जाएंगे, उसके ऊपर पेस्टिंग आपको अलग से दिख जाएगी। एक बात, नंदन जी ने भी एक बात कही थी कि आचार्य जी जो मेरे पास पृष्ठ है और हमने समूह में भी सबके लिए भिजवाया था, अगर आप समूह में नहीं देख पा रहे हैं तो ये फिर देखो आपकी ओर से थोड़ी एक चूक है। आप समूह में, हमने विशेष निवेदन किया था नंदन जी से कि आप कृपया वो सारे फोटो खींच करके समूह में भेज दीजिए, उन्होंने सारे फोटो भेजे हैं, वहां से देखिए। तीसरी बात, यदि आप इस बात को ये जानना चाहते हो कि ये कहाँ का है, तो स्वामी विद्यानंद सरस्वती नाम के एक विद्वान हुए, बड़े गंभीर विश्लेषक हुए, कंपैरेटिव स्टडी बहुत अच्छे से मतलब प्रस्तुत करने की जो उनकी टेक्निक है बहुत बढ़िया रही। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा इसी संस्कार विधि को केंद्र में रख करके, संस्कार भास्कर, वो आप देख सकते हैं। दूसरा, और यदि बिल्कुल ही प्रामाणिकता में यदि आप जानना चाहें तो हमने आपके लिए गृह सूत्र की चर्चा की थी। कौन से गृह सूत्र के विषय में बताया था, स्मरण है किसी को? क्यों जी, किसी को भी स्मरण नहीं है? आश्वलायन गृह सूत्र बताया था आपने। आश्वलायन गृह सूत्र में तो ये अयंत इद्म वाला मंत्र है। ये तीनों मंत्र हमने बताया था ना आपको, आचार्य यजुर्वेद, आचार्य कात्यायन के द्वारा जो ये सूत्र दिया गया है जिसको हम वर्तमान में कात्यायन श्रोत्र सूत्र के नाम से जानते हैं, उसमें अगर देखेंगे तो प्रामाणिकता से आप वहां देख सकते हैं, बिल्कुल ज्यों का त्यों। वहां पर संविधान के लिए ये 3 ही मंत्र मिलेंगे। अगर आप ऋषि स्वयं कहते हैं महर्षि दयानंद जी, मैं ऋषियों के काल में होता तो उनके गुरुकुल का एक विद्यार्थी होता। मेरी बात अन्य
ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों के जो माने हुए सिद्धांत है उन्हीं को मैं वैसा मानता हूं, और वेद सर्वोपरि है जी। तो ये तो आपके एक प्रश्न का उत्तर है कि संदर्भ क्या है, वो ग्रंथ कौन से हैं। कात्यायन श्रोत्र सूत्र देख सकते हो, कहीं से भी मंगा लीजिए, जो का त्यों संदर्भ मिल जाएगा। अन्य यदि पुस्तक देखना चाहें तो संस्कार भास्कर देख सकते हैं, और नंदन जी ने भी 2 पुस्तकों के और नाम बताए थे। एक तो विद्यासागर जी की बताई थी एक पुस्तक, और एक और बताई थी उन्होंने, पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी, जिन्होंने अथर्ववेद का भाष्य भी किया, संभवतः ये वही विद्वान है। इनका भी एक इन्होंने संस्कार प्रकाश आदि करके कुछ नाम लिया था। ये संदर्भ के लिए आप देख सकते हैं। देखो, सत्य को निर्णय की आवश्यकता नहीं होती, सत्य को जीने की आवश्यकता होती है। भीतर में भय किस बात का है, किस बात का? भगवान ने विशुद्ध दिया है, और विशुद्ध आज तक आते आते कुछ ना कुछ तो, देखो वस्त्र जब नवीन होता है, नवीन कपास से जो वस्त्र बनाया जाता है धागे के बाद, बड़ा आकर्षक होता है, उसकी मजबूती बहुत होती है, लेकिन गति करते करते, यात्रा करते 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 मैला हो जाता है। नवीन ही अभी प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन यात्रा करते करते जहां से वो बना है, जहां वो बुना गया है, और दूर स्थान तक जाते जाते मैला हो जाता है ना, उसको भी शोधित किया जाता है, साफ स्वच्छ किया जाता है। बस परंपराएं भी गति करते करते मैली हो जाती हैं, जिनको हम कहते हैं उसमें विक्षेप आ गए हैं, उन परंपराओं को भी शुद्ध कर लेना चाहिए। सत्य के लिए यदि हम निर्णय की प्रतीक्षा करो, वो निर्णय भी हम अन्यों को ऊपर डालें, कभी नहीं होगा। और यदि होगा तो कोई बात नहीं, आप अपनी ओर से कर सकते हैं प्रतीक्षा। दूसरा प्रश्न पूछिए शोभा माता जी। प्रतीक्षा और भय की बात नहीं है, ये तो उसमें दिखता है कि अलग से मिलाया हुआ है, 3 मंत्रों का एक अलग ही वो लगता है लयबद्ध का। हाँ, तीसरा है जो संविधान का जो तीसरा मंत्र है ना जी, उसमें मैंने मतलब गणना करी थी, 24 होते हैं अक्षर। जी, तो जैसे वी 1 हो गया और आधे हैं, जी। तो इनकी गणना मतलब कैसे लेंगे? या एक अक्षर हो गया, वी 1 हो गया दूसरा, और या तीनों को एक अक्षर मानेंगे या कैसे मानेंगे, ये मेरे को बताइए आप। माता जी, इस विषय में अभी मुझे भी ज्ञान नहीं है। छंदों के शब्द अक्षरों की कैसे गणना करते हैं, इस विषय में अभी मुझे ज्ञान नहीं है। मुझे भी अभी केवल इतना ही पता है कि गायत्री छंद 24 अक्षरों का होता है, और इसमें 3 चरण होते हैं, जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये इस प्रकार से मुझे भी अभी तक इतना ही पता चल पाया कि गायत्री छंद 24 अक्षरों को होता है। अक्षरों की गणना कैसे करते हैं वो विधा अभी तक मैं नहीं सीख पाया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 2 मंत्र के तो 24 मिल गए, इसमें एक मतलब कम ज्यादा, क्योंकि 2 है ना ठ। जी 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 तो इसको कैसे गिनना है ये मेरे को नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं जी, क्योंकि इस विषय में मेरा कुछ भी कहना ऐसे ही होगा कि कल्पित करना। विद्या के लिए संकेत हो जाए ना, तो संकेत के ऊपर फिर बुद्धि को चलाया जा सकता है, लेकिन मेरे पास इस विद्या का संकेत नहीं है कि छंदों में अक्षरों की गणना कैसे करते हैं। जी, चलिए नंदन जी। जी आचार्य जी, एक पुस्तक का आया था मेरे पास में जिसमें इन तीनों मंत्रों को दिया हुआ है। जी, किसी ने मेरे पास भेजा था, मैं दोबारा से मांगता हूं और उस पुस्तक का भी मैं पूरा प्राप्त करने का प्रयास करता हूं, तो ये निश्चय हो जाएगा कि इस पुस्तक में ये 3 ही मंत्र दिए हुए हैं, वो पहला वाला मंत्र नहीं दिया हुआ है। जी, चलिए बहुत धन्यवाद आपके लिए। छंद के संदर्भ में, जी, छंद के संदर्भ में आधा एक स्वर कम है, तो उसका गायत्री का प्रकार है, वो गायत्री छंद के अंदर ही माना जाएगा। वो जो बहन जी कह रहे हैं ना कि पूरा हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी। छंदों के सबके अलग अलग कई प्रकार हैं। जी, बृहद गायत्री, त्रिष्टुप गायत्री इत्यादि बहुत प्रकार के हैं, निचृत गायत्री। जी, सही कह रहे हैं। मैं ठीक हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक संदर्भ जोड़ रहे हैं। तो क्योंकि इस विषय में अभी अपने पास ना कोई बढ़िया संकेत नहीं पहुंचे, बीज पहुंचे नहीं,
इसलिए इस पर मैंने कुछ इसलिए नहीं कहना चाहा क्योंकि नहीं है वास्तव में। हाँ, एक बात मैं अपनी जी नंदन जी कहिए पहले आप कहिए। मैंने तो बहुत पहले इस संशय को समझ लिया था और मैंने बहुत पहले इसका निराकरण कर लिया। मैंने अपने यज्ञ में वो पहले मंत्र को छोड़ दिया है। मेरे परिवार में कोई वो नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। वो आराम से ऐसा ही प्रयोग करते हैं। हम 3 मंत्रों से हम 3 संविधाएं दान करते हैं हमेशा। और बहुत मैं जहां जहां करवाता हूँ वहां भी ऐसे ही करवाता हूँ जी। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप धन्यवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते। धीर व विवेकी पुरुष ही श्रेय को, सत्य को स्वीकार कर पाते हैं, बाकी प्रेय मार्ग के पथिक होते हैं। तो सत्य को जान करके स्वीकार कर लेना, ये धीर और विवेकी पुरुषों की बस की बात है। उपनिषद कह रही है इस बात को। हाँ, एक बात मैं अपनी ओर से और आपके लिए कहना चाहूंगा। आश्वलायन गृह सूत्र में जब आप जाएंगे, यदि आश्वलायन गृह सूत्र में अयंत इद्म आत्मा यह मंत्र मिल जाएगा। अयंत इद्म आत्मा यह मंत्र आश्वलायन गृह सूत्र में दिया हुआ है वहां पर। इस आधार पर और कात्यायन श्रोत्र सूत्र में ये अयंत इद्म से समिधाधान के लिए नहीं कहा है। ये बात और थोड़ा सा स्पष्टीकरण के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं नहीं आश्वलायन में तो दिया है और ये भी प्रामाणिक है। जहां दोनों में अंतर हो, 2 गृह सूत्र एक साथ उपलब्ध हो, दोनों में कुछ कहीं पर विभेद मिल जाए, उस विभेद को दूर करने के लिए हमें श्रुति का आश्रय करना चाहिए, और जो श्रुति कहती है वह प्रामाणिक है। ठीक है जी। तो आश्वलायन गृह सूत्र में आपको अयंत इद्म आत्मा इस मंत्र से समिधा आधान करने का विधान मिल सकता है, अगर आपके पास पुराना संस्करण यदि कहीं से मिल गया तो। नए में है या नहीं अभी ये नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपके पास ये गृह सूत्र मिलता है आपको वहां ये मिल जाएगा। लेकिन कात्यायन श्रोत सूत्र में विधान वही है इन 3 मंत्रों से। और भाई मैं भी सार्वजनिक रूप से, कल दीक्षा एक बात कह रही थी कि तुम निर्णय के बिना नहीं रह सकते। तुम्हारी एक बात है, इसे कमजोरी समझो या तुम इसे अपना गुण कहो, निर्णय के बिना तुम नहीं सकते। मैंने कहा मतलब नहीं समझा, ठीक से बताओ। मैंने कहा मैं थोड़ा मोटी बुद्धि वाला हूं। बोली तुम चर्चा ऐसे नहीं करते कि भाई इस विषय में उन विद्वानों का ये मत है, इन विद्वानों का ये मत है, और कोई यदि जानना चाहे, कोई पूछे कि तुम्हारा व्यक्तिगत क्या मत है, तो तुम बता दो कि जी मेरा व्यक्तिगत ये है। और अगर कोई ना पूछे तो बताओ मत, सबके मत बता करके और बस ऐसे बस अपना शांत रहो। मैंने कहा यही तो अभी नहीं आ रहा। सबके मत अगर जाने हैं तो निर्णय क्या हो? मत को तो कोई भी जान सकता है, मत तो सब जान ही लेते हैं, लेकिन निर्णय क्या है, मैंने क्या निर्णय लिया इत्यादि। ठीक है जी, चलिए आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। अन्य किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, चलिए जी। कल्पना माता जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी। आचार्य जी आपका मत क्या है? मेरा मत वही है जो ऋषियों मुनियों का और वेदों का मत है। मेरा कोई नवीन मत पंथ संप्रदाय चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है। नहीं आचार्य जी, इस सब का आंकलन करने के बाद क्या हमें क्या अपनाना चाहिए? मेरी आंतरिकता वर्तमान में भगवान को साक्षी मान करके मैं ये कह रहा हूं, और मैं भी अपने जीवन में अब के बाद जो मेरा अगला, यानी मेरी ओर से मेरे द्वारा जो भी यज्ञ आदि किए जाएंगे अथवा करवाए जाएंगे संस्कार आदि के रूप में भी और सामान्य भी, मैं प्रथम समिधा का आधान समिधाग्निम, द्वितीय समिधा का आधान सुसमिधाय और तृतीय समिधा का आधान तंत्वा से करूंगा। सत्य भीतर में उद्घाटित होता है, उस सत्य को हम स्वीकार कर पा रहे हैं। आचार्य जी आज जब मैंने यज्ञ किया तो मैंने इसी तरह से किया। हाँ, भीतर में देखो, वो कहते हैं ना, मुदिता भीतर में घटित होने लगती है। सत्य के स्थान पर कुछ मिश्रित हमें मिल रहा था, और जैसे ही वो मिश्रण हटता है ना, जब विशुद्ध रह जाता है, भीतर में स्पंदन होता है, भीतर में अनुभूति होती है, आह्लाद होता है। आप उस बात को कहते हुए भी आह्लादित होते हैं, किसी के समक्ष प्रकट करते हुए भी आप भाव से भरे होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। ये है, बिल्कुल है। तो मेरा मत ये है कि जी मैं तो सत्य का भूखा हूं और जहां से जितना मिल जाए उतना ही।
बाकी कोई पाप पुण्य होगा तो परमात्मा से अपनी पक्की यारी है, उसमें कौन बात है। दो यार मिलके बैठेंगे, वो कर लेंगे आपस में काट छाट, उसमें कौन दिक्कत है। अब अपना जो क्या कहते हैं कि वो सीए परमात्मा को बना दिया है। ठीक है, अब तुम देखो काट छाट कैसे, कहां पर क्या करना, किसका टीडीएस जाना, किसका सेल टैक्स भरना, वो परमात्मा अपने आप जाने। मेरा काम है बस, तो मैं अपना कर लेता हूँ। ठीक है जी, चलिए जी। और कोई प्रश्न भी है क्या माता जी, कल्पना माता जी? नहीं नहीं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो एक बार प्रणव का उच्चारण करते हुए आज की इस चर्चा को, इस स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। सबको नमस्ते जी, आचार्य जी नमस्ते।